If you are a NEET aspirant, then stop scrolling because this topic is very important for your NEET exam. देखो माइटोकॉन्ड्रिया ना एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे ल्यूमेन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, जब तक हम उसको स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करते तब तक हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो वेरी करता है हर सेल के हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि हर सेल की अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, तो उस हिसाब से उसका जो नंबर है वो वेरी करता है। इनका शेप और साइज़ जो है वो भी वेरी करता है, और इनका शेप जो है वो या तो सॉसेज शेप हो सकता है या तो सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है। डायमीटर हो सकता है इसका 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच, और लेंथ जो होता है इसका वो होता है 1.0 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर के बीच में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसकी जो मतलब इनर मेम्ब्रेन है उसकी एक इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है जिनको बोला जाता है क्रिस्टी। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस जो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इनर कंपार्टमेंट है वो फील्ड होता है डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस से जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ये मैंने बता दिया आपको। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फॉर्म करता है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल, यानी कि ये क्या है, सबसे आउटर लेयर प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन के नाम पे। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या उसके अंदर प्रेजेंट होती है कुछ इनफोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, और सिंगुलर है तो क्रिस्टा। और ये कैसे होती है? टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, यानी कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी। क्रिस्टी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया को, और ये जो दो मेम्ब्रेन है उनकी अलग अलग स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होती है ताकि ये अलग अलग माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सके। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बोलते हैं साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है रिस्पायरेशन करने के लिए। ये प्रोड्यूस करती है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो जो मैट्रिक्स है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो उसके पास क्या क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम 70S टाइप का, और जो कि हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डिवाइड करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे ही न्यूट बायोलॉजी को ईजी वे में समझना है, तो यू नो वेयर टू फाइंड मी।